बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही लजीज रेसिपी बनाने के लिए जा रही हूँ। ये हमारे पास गोश्त है, ये हमने गोश्त के स्टेक्स बनाने हैं। तो ये हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कटिंग करवा लिया। ये 1.5 किलो जो है वो गोश्त है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया। ये लगभग एक बड़े चम्मच के बराबर है। 1.5 चम्मच जो है वो हैं, छोटे 2 चम्मच हैं। 1 चम्मच हमने बड़ा चम्मच दही लिया है, खाने का चम्मच। और मसाले जो इसके अंदर जाएंगे वो मेरे पास है टिक्का मसाला, ये होममेड है और आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। ये मेरे पास है कचरी पाउडर, ये टेंडर मीट जो है उसका पाउडर बाज़ार में भी मिलता है, किसी भी ब्रांड का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या आप सिंपल कचरी पाउडर जो है वो भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास है 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च, ये भी एक एक चम्मच। आप अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से मसाले यूज़ कीजिएगा। मैं थोड़े कम यूज़ करती हूँ तो मैंने एक एक चम्मच लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसको दही के अंदर जो है ये मैंने मिक्स करनी है। दही हमने ज़्यादा नहीं लेनी, दही हमने जो है वो बस 1 चम्मच ही यूज़ करनी है। बस इसी को हमने पेस्ट सा बना के अपने मीट के ऊपर लगाना है। इसके अंदर 1 चम्मच के हिसाब से, 2 चम्मच के हिसाब से आपने ऑयल भी शामिल करना है। ये मसाला जो है वो हमारा तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको स्टिक्स के ऊपर लगाना है। आप हाथों की मदद से लगाएं, इससे बहुत इवनली और बहुत अच्छा सा लग जाएगा मसाला। बस इस तरह से हमने सारे स्टिक्स के ऊपर ये मसाला लगा देना। इस तरह से दोनों साइड्स पे, पहले एक साइड पे लगाएं फिर दूसरी साइड पे लगाएं। अच्छा, ये मैंने जो है वो इसके ऊपर मसाले लगा दिए हैं। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मिकदार के लिहाज से। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इसको ऊपर से कवर कर दें ताकि ये ड्राई ना हो जाए। बस मिलते हैं घंटे के बाद। जी, जितने में हमारे जो स्टेक्स हैं वो रेडी होते हैं, मैंने उसको मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ है, उतने में हम उसका जो सॉस है वो तैयार कर लेते हैं। ये सॉस जो है ये आप बारबेक्यू की किसी भी चीज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले मक्खन लूँगी। मक्खन को हमने इसके अंदर मेल्ट करना है। ये मक्खन मेल्ट होता है जैसे ही आपने, ये मेरे पास लहसुन के 2-3 जवे हैं, ये मैंने इनको बारीक सा कूट लिया है कुंडी में। आपने इसको पीसना नहीं है मशीन में, आपने इसको कूटना है, या आप छोटा छोटा सा चॉप भी कर सकते हैं छुरी की मदद से। इसको आपने यूँ कर लेना है। ये बहुत नेचुरल सा सॉस है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है। इसमें कोई मैंने इस तरह की चीज़ नहीं डाली कि जो बाज़ार से मिलनी बहुत मुश्किल हो। कोई ऐसे सॉसेस नहीं डाले इसके अंदर और किस्म के जो मुश्किल हो जाते हैं मिलने बाज़ार से। तो ये बिल्कुल आराम से घर पे, आपके घर में ही सारी चीज़ें मौजूद होंगी जिनसे ये तैयार हो जाएगा। बस इसको, लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये जल जाए या ज़्यादा ब्राउन हो जाए। तो हमने इसके अंदर प्याज डालते हैं। ये एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। इसको हम कलर चेंज करेंगे। ये देखेंगे जो ही हमारा प्याज कलर चेंज करेगा, हमने इसके अंदर टमाटो का पेस्ट डाल देना है। ये 2 टमाटरों का पेस्ट मैंने बनाया, दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर, उनको आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना। अच्छा, इसके साथ ही हमने इसके अंदर नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये हम चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के बराबर। जी, ये हमारा पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो गया। अब इधर आपने क्या करना है, ये मेरे पास क्रीम है, ये घर की मलाई जो होती है दूध के ऊपर आती है, ये मैंने वो 2 बड़े चम्मच लिए हैं, वो मैं शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार वाला क्रीम, डब्बे वाला क्रीम जो है वो भी शामिल कर सकते हैं, उसका 1 पैक ला के वो शामिल कर लें। जी, यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप के बराबर दूध है। इसके अंदर मैंने एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर वो ऐड किया है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी।
ये दूध के अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, पानी के अंदर नहीं करना। ये हमारा सॉस जो है वो तैयार है। बस इसको हमें ज़्यादा हार्ड नहीं करना, इस तरह से बस हमने उतार लेना है, डिश आउट कर लेना है। ये देखिए ये सॉस हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं अपने स्टेक्स की तरफ, उसकी तैयारी करते हैं। जी वेलकम बैक। ये देखें हमारा जो स्टेक्स हैं उनको मैरिनेट किए हुए हमारा पूरा 1 घंटा हो गया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पैन ले लिया है। इस पैन के ऊपर मैंने ऑयल हल्का हल्का सा लगा दिया है। अब इसके पकाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको ओवन के अंदर भी पका सकते हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको चूल्हे के ऊपर भी पका सकते हैं। मैं आपके साथ दोनों ही तरीके शेयर करूँगी। अब ये जो मेरे पास गोश्त है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू जो है वो निचोड़ लेना है। एक अदद लेमन निचोड़ लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस इसको इस तरह से एक एक करके स्टेक्स को इस ट्रे के अंदर हम रख देंगे। जी ये देखिए, एक मैंने ट्रे उठा के रख दी है ओवन के अंदर, और ये दूसरी को मैं चूल्हे पे पकाना आपको बताऊंगी। इसको हमने उठा के पैन के अंदर ऑयल डालना है हल्का हल्का सा, डीप फ्राई आपने इसको नहीं करना, और दूसरा भी उठा के रख देना है। बस इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे पकने देंगे। चले मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। आपने इसको मीडियम टू लो आग के ऊपर पकाना है, हाई पे नहीं पकाना। जी हमारे स्टेक्स जो हैं वो यहाँ पे तैयार हैं। अब ये वाले जो स्टेक्स मैंने बनाए हैं, ये मैंने चूल्हे के ऊपर बनाए हैं। आप देखें ये वाले और ये वाले दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से जो हैं वो गल गए हैं। ये देखें ये वाला जो है ना, मैं आपको खा के बताती हूँ। ये सॉस के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार है। और ये वाला जो है ये मैंने बनाया है ओवन के अंदर, ये भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है। ये देखें इतने अच्छे तरीके से गल गया है, लेकिन इसको पकने में थोड़ा टाइम लगा है और ये ज़रा जल्दी पक गया है। ये इतना टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लजीज बना है ये। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।